माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत ही शानदार बनाना है, कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना है या शादी मैनिफेस्ट करनी है, कंसर्न इंटरकास्ट का है, कैसे कन्विंस होंगे, कैसे होगा ये पूरा प्रोसेस। अगर इसमें से कुछ भी आपका कंसर्न है तो ये वीडियो आपके लिए है, एक जैकपॉट आपके लिए बन सकता है ये वीडियो। तो हम एक छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको मैं सुनाना चाहती हूँ हमारी एक मेंबर की, जिन्होंने मैरिज मैनिफेस्ट की है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि 1 साल पहले वो हमारे साथ में कनेक्ट हुए। हमारे बैचेज़ में थे, मॉर्निंग बैचेज़ और जो बाकी जितने भी बैचेज़ आते हैं उनका हिस्सा वो रहे हैं। अब वो स्टूडेंट जब उन्होंने कनेक्ट किया तो उनकी मेन सिचुएशन क्या थी कि पार्टनर बात तो कर रहा है, मतलब बात तो हो रही है, बीच में कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है। जब भी मैं यहाँ से कमिटमेंट की बात करती हूँ, शादी का कमिटमेंट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक श्योरिटी मिल जाएगी। जब भी मैं ये बातें करना स्टार्ट करती हूँ तो वहाँ से फिर वापस से डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ से अफ़र्मेशन देना स्टार्ट किया, चीज़ें करना स्टार्ट किया, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले तो पूरा टाइम ही वहीं पर दे रहे थे। इतना उल्टा-उल्टा जो भी कुछ मन में आ रहा था सोचे जा रहे थे, अब खुद के ऊपर काम किया, लगातार ही वो चीज़ की प्रैक्टिस की जब तक वो चीज़ ना हो जाए, है ना? तो क्या इस चीज़ का असर हुआ? इनकी ना एक वीडियो भी है इस चीज़ को लेकर, कमिटमेंट मैनिफेस्ट किया है, ये वीडियो भी उनकी है। मैं चाहती हूँ एक बार के लिए ना, जितने भी लोग हैं वो भी जा कर के देखें जिन्होंने नहीं देखा है। ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ, ज़रूर से इस वीडियो को जा कर के देखना है। मोटा-मोटा अगर बात करूँ तो इसमें ये है कि उनको कमिटमेंट मिल गया था, मतलब वो इंसान अब इतना ऑब्सेस्ड हो गया था उनके लिए, उनको कमिटमेंट मिल गया था, लेकिन वो जा कर के उनकी ऑडियो क्लिप शेयर की है, वो ज़रूर से सुनना। अब जो दूसरी ऑडियो क्लिप हम शेयर कर रहे हैं उसको सुन कर के आप लोगों को इतनी खुशी होगी, और जितने लोगों को ये था ना कि हमारी चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती है, उनको श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, चीज़ें होती हैं। ज़रूर से ये पूरी ऑडियो क्लिप एक बार के लिए सुनो बहुत अच्छे से, फिर हम मिलते हैं। एक बार फिर से अभी मिलेंगे इसी वीडियो में, लेकिन पहले ऑडियो क्लिप को अच्छे से सुनना है। जय श्री श्याम मैम, जय श्री श्याम एवरीवन। मेरा नाम शिवानी महारा है। ये मेरी दूसरी सक्सेस स्टोरी है। पहली सक्सेस स्टोरी मेरे पार्टनर को लेकर थी, जो मैंने पहले ही शेयर की है। मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा था शादी के लिए, और फिर वह बोलने लग गया कि अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तेरे ऊपर केस कर दूँगा। ये मेरी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी थी, जो मैंने पहले ही शेयर की है। मुझे मैम के साथ जुड़े हुए 1 साल हो जाता है, और मैं मैम के सारे बैचेज़ में थी, और सारे बैचेज़ ने मेरी लाइफ में मिरेकल क्रिएट किए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से, यूनिवर्स के साथ की वजह से मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, जो मैंने चाहा उसे क्रिएट करके दिखाया। जो मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए था वो मिल गया। हम दोनों बहुत हैप्पी हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड। शादी के बाद हम ट्रिप पर जाके भी आ गए हैं। हमने बहुत एंजॉय किया। जो सारी क्वालिटीज़ मुझे मेरे हस्बैंड में चाहिए थी वो सब मुझे मिल गई हैं। वो सारी क्वालिटीज़ मेरे हस्बैंड में हैं। मुझे पूरी फ्रीडम मिली है, क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो यहाँ बहू-बेटियों को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने पूरी फ्रीडम दी है। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, जो चाहूँ वो पहन सकती हूँ, जैसे चाहूँ वैसे अपनी ज़िंदगी में जी सकती हूँ। जैसा मैंने हमेशा से अपने लाइफ पार्टनर सोचा था, बिल्कुल वैसा ही मेरा हस्बैंड, वैसे ही मेरा लाइफ पार्टनर है। थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैम की मॉर्निंग क्लास ने तो मैजिकल ही कर दिया, मेरी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर दिया। उसने मेरी लाइफ में मिरेकल क्रिएट किया है। मेरी इंटरकास्ट मैरिज है। मैं राजपूत हूँ और मेरे हस्बैंड ब्राह्मण हैं। 3D में कहीं से कहीं तक भी चीज़ें मेरे फ़ेवर में नहीं थी, लेकिन मैंने जो चाहा वो करके दिखाया। मैम मेरे लिए एंजल बन के आई मेरी लाइफ में, और आज मेरी पूरी ज़िंदगी मैजिक से भरी हुई है। जितना थैंक यू मैं मैम को बोलूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही हूँ, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। ये मेरी एक बहुत ही मैजिकल सक्सेस स्टोरी है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मैंने ऑडियो क्लिप बहुत अच्छे से सुनी,
शादी हो गई है, इंटरकास्ट मैरिज है, जो कास्ट है वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसमें भी पॉसिबल हो गई। मतलब एक लड़की का, एक लड़के का ड्रीम होता है ये कि ये सारी क्वालिटीज़ मुझे मेरे हस्बैंड में चाहिए, पार्टनर है अगर आपका, तो ये सारी क्वालिटीज़ हो, मेरी केयर करे, मेरे लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाए, ये सारी चीज़ें मेरे लिए करे, जो कि अब वो चीज़ें उनके लिए हो रही है ना। उन्होंने बताया कि गाँव की लड़की है और ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, लेकिन एवरी टाइम उन्होंने खुद के ऊपर विश्वास रखा, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखा और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। अब मैं आपको स्टेप्स बताना स्टार्ट करती हूँ, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई। एवरी डे आप अगर 10 से 15 मिनट थोड़ा-सा शांत होकर के, रिलैक्स होकर के बैठ जा रहे हो, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो नेगेटिविटी का लूप चल रहा है ना, वो उससे ब्रेक हो जाता है, जिसका नाम है मेडिटेशन। अगर आप रोज़ का 10 से 15 मिनट टाइम निकाल पाते हो ये चीज़ के लिए और शांति से रिलैक्स होकर के बैठ जाते हो, तो वो प्रोसेस से क्या होगा ना, अब लाइन चली हुई है, एक मान के चलो ये आपका विचार है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, विचार को ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ से कट लगा, यहाँ से कट, यहाँ से कट, ऐसे करते-करते अब जो ये पूरा था, इसकी ये बहुत ही पावरफुल है। लेकिन जब इसमें कट लगाए तो अब इसकी पावर हमने कम कर दी है और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नेगेटिव थॉट्स आपको बार-बार आते हैं, उसकी पावर को आप बिल्कुल खत्म कर देते हो, तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती। लेकिन इसके लिए आपको लगातार ही वो चीज़ करने की ज़रूरत है। काटने का प्रोसेस है तो काटना है। बीच में छोड़ना नहीं है, यहाँ पर भी कट लगा दिया छोटा-सा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बहुत सारे रोज़ ऐसे छोटे-छोटे कट लगा रहे हो, वो नहीं, यहाँ शुरुआत की तो यहीं से उसको काट देना है कंप्लीटली। हाँ, समझने की कोशिश करो जो समझाना चाह रही हूँ। आप क्या कर रहे हो, रोज़ छोटा-छोटा लाइन्स खींच देते हो, है ना? आज भी प्रैक्टिस की, फिर चल नेगेटिव हो गए, कोई बात नहीं, फिर से छोटी-सी लाइन खींच दी, उससे कोई असर नहीं होगा इसके ऊपर में। किया तो वो बहुत ही डेडिकेटेड वे में, स्ट्रॉन्ग वे में उस चीज़ को बिल्कुल कट करना होगा, तो जाकर के वो चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। एक नेगेटिव इंसान भी मैनिफेस्ट कर सकता है चीज़ों को, अगर वो ये प्रोसेस में घुस जाए, है ना? सभी नेगेटिव होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही उस अकॉर्डिंग होती है कि इंसान नेगेटिव ज़्यादा मतलब सोच लेता है कि यार ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, रह नहीं पाओगे, या जो भी चीज़ें हैं, मैरिज बहुत ज़रूरी हो गई है अभी ये चीज़ में, हाँ? वो आ सकते हैं आपको, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही उस अकॉर्डिंग हुई है। हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव भी सोच रहे हैं। लेकिन अब नया तरीका सोचो ना, उस चीज़ को क्रिएट करने का अब एक नया तरीका सोचो। तो जो मैंने बताया ना, यहाँ पर जो आपको कट्स लगाने हैं नेगेटिविटी के, वो कैसे लगा पाओगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोच करके लगा पाओगे। वो कॉन्फिडेंस को बाहर ला करके लगा पाओगे। तो क्या किया हमने, मेडिटेशन एवरीडे करना स्टार्ट कर दो। जो क्लास के मेंबर्स हैं, अच्छे से करो, जो भी इंसान यहाँ पर ये वीडियो देख रहा है ना, फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दो। आपने कोई बैच लिया हुआ है इज़ ओके, नहीं लिया हुआ है तो खुद से करो, ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो है ना, पावर है, सुपर पावर है, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, ये बहुत ही बड़ी पावर है ग्रैटिट्यूड। एवरी डे आप उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड के साथ में कनेक्ट कर दो, थैंक यू यूनिवर्स ये करवाने के लिए। अब जैसे शिवानी मेहरा की आपने सक्सेस स्टोरी सुनी, तो आपने देखा होगा कि पॉजिटिवली उस चीज़ को क्रिएट कर दिया, जबकि एक बार तो सिचुएशन, यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ही खराब है, और मतलब ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस चीज़ की, अगर देखा जाए जो 3D में चल रहा है उससे अगर आप कनेक्ट करते हो, है ना? लेकिन आपने उस चीज़ को जब ग्रैटिट्यूड के साथ में कन्वर्ट कर दिया, ग्रैटिट्यूड के साथ में यहाँ पर चीज़ों में डालना शुरू कर दिया, यार ये हो सकता है, थैंक यू परमात्मा ये कराने के लिए, थैंक यू सो मच परमात्मा, ऐसा मिरेकल हो जाए कि घर वाले मान जाएँ। सिंपल अफ़र्मेशन आपने यहाँ पर चूज़ कर ली, या तो हैप्पीली मैरिड बोलो, डायरेक्ट बोल सकते हो, तो नहीं बोल सकते हो, थैंक यू परमात्मा ये कराने के लिए, थैंक यू सो मच। जब बार-बार ये आप यूनिवर्स को सरेंडर करके कर रहे होते हो ना, जब आपने बोला थैंक यू परमात्मा ये कराने के लिए, तो आपने सारी जो भी मन में दुविधा चल रही थी, वो सब आपने यूनिवर्स को दे दी है। इस अफ़र्मेशन से इसलिए फ़ायदा होता है। थैंक यू यूनिवर्स ये कराने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, दीवाना हो जाए, ऑब्सेस्ड हो जाए, बहुत केयर करे मेरी, बहुत प्यार लाड दुलार दे, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर रोबोटिकली बोलना है तो पार्टनर दीवाना है, ऑब्सेस्ड है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, बहुत ही टेंशन में हो, बहुत ही ऐसा है, तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ में उस चीज़ को करो। आपको पावर पता है रोबोटिक अफ़र्मेशन में क्या ताकत है, तो उसको कंटिन्यूअसली करते रहो। जब तक करना है तब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट आपकी नहीं हो जाती, तब तक आपको उस चीज़ में लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि कुछ दिन किया, उसके बाद में उस चीज़ को नेगेटिविटी देनी स्टार्ट कर दी, क्या फ़ायदा फिर इतना ये करने का? अगर आपको नेगेटिविटी देनी है उस प्रोसेस को, तो शुरू ही क्यों किया? नेगेटिविटी बीच-बीच में आ रही है, मगर उस पर इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है। सो दूसरी चीज़ है यहाँ पर ग्रैटिट्यूड। देखो एक-एक चीज़ आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ। ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी चाबी होती है। तीसरी चीज़ है, अगर कर सको तो विजुअलाइज़ करो उस चीज़ को। जब भी शादी का कुछ भी थॉट आता है ना,
तो उस चीज़ को पॉजिटिव कन्वर्ट करो। पहले तो पॉजिटिव उस चीज़ को करना है, दूसरा साथ में पिक्चर्स दे दो माइंड को। विजुअलाइज़ेशन करो कि उसी के साथ में शादी तो वहीं पर होगी आपकी। मतलब कभी तो ऐसा थॉट आता होगा ना, आपके माइंड में ख़्याल आता होगा कि आपकी शादी होगी, आप ये करोगे, आप ऐसा करोगे। हम अक्सर प्लानिंग करते हैं माइंड में, अक्सर हमारी सेल्फ टॉक में हम इन चीज़ों को लेकर के आते हैं। कहीं पर शॉपिंग करने जा रहे हो, वहाँ पर भी आपका रहता है, इस कलर का खरीदूँगी, मेरे ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा, या घर का कुछ है तो ये इंटीरियर होगा, ऐसा होगा। सेम यही चीज़ करनी है आपको। माइंड को वो प्लानिंग्स दो, वो इंसान क्लियर करो कि इसी के साथ में करना है। 3D में जो भी चल रहा है, उससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी पूरे दिन में जो मर्ज़ी हुआ हो, आपके घरवालों ने कुछ बोला हो, आपने उनको कुछ बोला हो, पार्टनर ने कुछ बोला हो, रात को आप अफ़र्मेशन करके ही आपको सोना है। रात को बिना अफ़र्म किए आपको नहीं सोना है, ये अब से ध्यान रखना है। और प्लीज़ ये जो पूरा मैं आपको दे रही हूँ ना ये सीक्रेट, इसको हर रोज़ फ़ॉलो करना है। क्या हुआ, जो कभी ट्रैवल पर हो, किसी दिन छूट गया, इज़ ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एवरीडे कोशिश करना है। ये अब आपको करना ही है जब तक शादी ना हो जाए। ये पूरे साल हमारे साथ में कनेक्ट हुए और पीछे इनकी शादी हो गई, है ना? पूरे साल 1 साल कनेक्ट हुए और आई थिंक डेढ़ 2 महीने पहले इनकी शादी हो चुकी है। ये पूरा प्रोसेस इसमें ये कंसिस्टेंट रहे कि चाहिए तो मुझे यही चाहिए, जबकि देख रहे हो आसार तो बिल्कुल ज़ीरो थे, नहीं ऐसा पॉसिबल है ये चीज़ ना। देखोगे अगर 3D को देख कर के चलोगे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एवरीडे खुद के ऊपर काम करना सच में बहुत ज़रूरी है, ये कोई मिथ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही यही है कि जो आपके एक्शंस होते हैं ना, जैसे आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपके एक्शंस हैं, वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई स्विच ऑन ऑफ का बटन दबाया और वैसे-वैसे इमोशंस आने लगे। इंसान है और इंसान वो चीज़ें सोच सकता है, वैसा-वैसा क्रिएट कर सकता है, लेकिन अब हमारे ऊपर है, हमें कैसी असम्पशन में रहना है। तो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको मेन बताई हैं कि आपको मेडिटेशन ज़्यादा करके आपको शांति होने की अब आदत डाल लो, जो हुआ पास्ट में जाए भाड़ में। थोड़ा-सा रिलैक्स होकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट होकर के शांत बैठो, थोड़ा-सा जानोगे अपने बारे में भी चीज़ें, अवेयरनेस क्रिएट करो। ऐसे मतलब ये हरकत करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वापस से नेगेटिव हो गई, सब नेगेटिव है, उसके बावजूद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, कोई भी चीज़ को ग्रैटिट्यूड के साथ में अगर कनेक्ट कर देते हो तो फिर माइंड के लिए एक सुपर पावर जैसा काम करता है। तीसरी चीज़ है, रात को सोने से पहले बी पॉजिटिव, वही अफ़र्म करो, चाहे रोबोटिकली अफ़र्म करो, चाहे उस अफ़र्मेशन को आप लिखो, चाहे उसको वापस से ग्रैटिट्यूड के साथ में अटैच करके करो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन लास्ट थॉट आपका यही होना चाहिए जो आपके सबकॉन्शियस में होगा। अब हमारा ना एक बैच भी आ रहा है जो कि हम कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगर इस बैच का हिस्सा बनना है, ये इसलिए ईज़ी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि मैं आपके सबकॉन्शियस में वही सारी प्रोग्रामिंग डालूँगी जो आपके रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th ऑफ फ़ेब से ये स्टार्ट हम कर रहे हैं सेशन, रात को 9 बजे से 10 बजे तक ये सेशन चलेगा एंड दिस इज़ सो पावरफुल, दिस इज़ सो पावरफुल इफ पॉसिबल। तो ये वाले सेशन को आप लोग मिस मत करना। अगर आपके लिए संभव है ना ये बैच लेना, क्योंकि इसमें सारा काम मैं करने वाली हूँ आपके लिए। इसमें जो भी अफ़र्मेशन रहेंगी आपके सबकॉन्शियस को एक्टिव करके मैं सारा कुछ फ़ीड करने वाली हूँ उसमें। ये किसी भी टाइप का कोई बातचीत करने वाला सेशन नहीं होगा। ये इसमें हम आएँगे, अफ़र्म करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अफ़र्मेशन देंगे, चैलेंजेस आपको देंगे और उस टाइम पर फिर एक 15 से 20 मिनट का टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें आपका सबकॉन्शियस एक्टिव करके मैं यहाँ से सारी अफ़र्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को दूँगी। ये सारा काम हम करते हैं हमारे बैच के अंदर, जो कि रिलेशनशिप की स्टोरीज़ भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं। वो इतना पावरफुल कोर्स है कि उसमें डे 1 से सक्सेस स्टोरीज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप टाइम निकाल पाते हो अपने लिए और अगर आप चीज़ें सच में ये है कि मेरे को मिस नहीं करना है क्योंकि इसके बाद सेशन वो वाला कब रिपीट होगा, हमें सच में कोई जानकारी नहीं है इस चीज़ की। ज़रूर से आप उसको जॉइन कर लो। जो बोलते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली कुछ ऐसा है, आई विल डेफिनिटली से आप पैसा मैनिफेस्ट करो। बिना एनर्जी एक्सचेंज के अगर वो चीज़ आप करना चाह रहे हो तो फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। कितनी अमाउंट होती है, आप देखो कितने चार्जेज़ होते हैं, उसमें आपको अगर 1500 चार्ज मैं ले रही हूँ ना आपसे, आप देखोगे उसमें ज़िंदगी सेट हो गई है। इस बार का ये भी प्लस पॉइंट है कि सेशन का जो ड्यूरेशन है वो 21 डेज़ का है, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है। छोटे-छोटे सेशंस होते थे। अब इतना बड़ा सेशन है, इसको मिस मत करना, ये जैकपॉट हो सकता है, आपके लिए एक्चुअल में जैकपॉट हो सकता है। हर रोज़ आप ये प्रैक्टिस करो, हर रोज़ अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करो, तो जैसे शिवानी मेहरा की सक्सेस स्टोरी हुई है पॉसिबल, वैसे आपकी भी पॉसिबल हो सकती है। तो ज़रूर से आज जो टिप्स आपको दिए फॉलो करना और अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, जल्दी-जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लो क्योंकि 9th ऑफ फ़ेब से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको भी ये जर्नी में
आगे बढ़ना है, शादी मैनिफेस्ट करना है, डिज़ायर्ड घर मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपकी इच्छा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे बैचेज़ के मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सो मच।